जाजमऊ में एक जालिम बादशाह था जिसका नाम राजा जाज था। और ये टीला देख रहे हैं आप, जो उसका महल हुआ करता था। अपनी जन्मात थोड़ा सा इतना से पलटा, वो दुनिया पलट गई, वो राजा भी पलट गया। आपने कहा बैठिए बगल में, हम नमाज पढ़ लेते हैं। फिर बाबा नमाज पढ़ के उठे और उन्होंने जनवाद पलटा, पूरा टीला पलट गया। जिसे ये दरगाह जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों के लिए जो है एकता का प्रतीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपने पहले ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने बोला था कि नेक्स्ट ब्लॉग दादा मियाँ के बेटे के मज़ार के ऊपर मतलब कि मखदूम शाह के मज़ार के ऊपर होने वाला है। तो आज हम हैं उसी जगह पर और आज हम आपको बताएंगे इनकी करामात कि क्या क्या इनकी करामात थी। आप यकीन मानिए, आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे इनकी करामात सुनकर। तो चलते हैं मज़ार के अंदर, करते हैं मज़ार की ज़ियारत। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। सो गाइस, ये रास्ता है मखदूम शाह मज़ार का और ये ठीक पड़ता है दादा मियाँ मज़ार के सामने। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था, अगर आपको ब्लॉग दादा मियाँ का आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक सामने इनके बेटे की मज़ार इस रोड पे पड़ती है। अंदर जाके अभी चल के आपको दिखाता हूँ उनकी मज़ार। तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। तो जैसी दिखती है बाहर से मज़ार और गुम्मद देख रहे हैं हम, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। अभी अंदर चलते हैं और करते हैं मज़ार की ज़ियारत। मज़ार के बगल में ही देखिए आपको फूल वगैरह की सारी शॉप मिल जाएंगे। आपको चादर वगैरह लेनी हो, चढ़ावे के लिए कुछ भी लेना हो तो आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई आपको मिलेंगे। क्यों भाई? मज़ार के बगल में इनकी शॉप है, तो चढ़ावे के लिए सारा सामान लेकर मज़ार के अंदर जा सकते हैं। भाई इस गेट के अंदर आने के बाद ही आपको दिखेगा यहाँ पे वज़ू खाना, जहाँ पे आप वज़ू बना सकते हैं। ये है मखदूम शाह की मज़ार, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा जलाली बाबत है। और जैसे कि मैंने आपको दादा मियाँ की मज़ार कल आपको दिखाई दी है, अभी मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे, उनकी करामात क्या है। खादिम साहब से भी मैं आपकी सारी बात कराऊँगा। गाइस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये दादा मियाँ के बेटे की मज़ार है मखदूम शाह। और दादा मियाँ बहुत ही सब्र वाले थे और मखदूम शाह बहुत ही ज़्यादा जलाली बाबा थे। तो इनको जब जुर्म और अत्याचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, तब दादा मियाँ ने मखदूम शाह को बुलाया, क्योंकि यहाँ का जो राजा था, राजा ययादी, वो डेली एक बंदे की बलि मांगता था। और यहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसका एक आखिरी वारिस बचा था और उस दिन उसी की बलि चढ़नी बाकी थी। तो वो मखदूम शाह के पास गई, उन्होंने रो रो कर कहा कि बाबा कुछ करिए। तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बगल में बैठो, मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर मैं बताता हूँ। वो जब नमाज़ पढ़ के उठे, उन्होंने जानमाज़ का कोना हल्का सा उठाया तो वो किला वहीं पे पलट गया और वो राजा भी वहीं पर ख़त्म हो गया। तो यही कुछ स्टोरी थी जो हम आज भी बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं और बहुत ही करामाती मज़ार है ये। और कहा यह जाता है कि यहाँ जो कुछ भी मांगो वो पूरा हो जाता है। यहाँ पे सातों दिन आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगी और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं। और जो उसके अंदर रूहानी ताकत हो या फिर ऊपरी चक्कर कुछ भी हो, यहाँ पर वो आता है तो यहाँ से वो ठीक होकर ही जाता है। और भी बहुत सारी करामात हैं इस मज़ार की। तो अभी हम इस मज़ार के सज्जादा नशीन से सारी बातें पूछेंगे कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आते, उनकी करामात क्या है। सो पहले हम ज़ियारत करेंगे, उसके बाद सारी बातें करते हैं हम लोग सज्जादा नशीन से। इसी मज़ार में देखिए बनी एक मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह देख सकते हैं आप, जहाँ पे आप नमाज भी अदा कर सकते हैं। और ये इस मज़ार का करामाती पेड़ है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में, उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस पेड़ की पत्ती मीठी हो जाती है, नीम के पेड़ की। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी स्टोरी। तो यहाँ पे जब उर्स होता है, उसके बाद जब यहाँ पे कुल होता है तो 1 घंटे के लिए 11 से 12 के बीच में इस नीम की पत्ती मीठी हो जाती है। ये इस पेड़ की करामात है।
ये है इस दरगाह के खादिम। तो इनसे पूछते हैं बाबा जान कौन थे, कहाँ से आते, उनकी करामात क्या है। पहले तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये दरगाह जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों के लिए जो है एकता का प्रतीक है। और ये मज़ार शरीफ जो है हमारी भारतीय संस्कृति और भाईचारे का संगम है। ये जो है मज़ार शरीफ जो है हज़रत अलाउल हक़ उद्दीन मोहम्मद यूसुफ मखदूम शाह अहमद उस्मान के नाम से सरकार का नाम जाना जाता है। सरकार का जो नाम है हज़रत अलाउल हक़ उद्दीन मोहम्मद यूसुफ मखदूम शाह रहमतुल्लाह। इनके पीर मुर्शिद जो हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान शरीफ में है। और ये दो सिलसिले से बैत हैं, एक चिश्तिया सिलसिले से, एक कादरिया सिलसिले से। कादरिया सिलसिले से हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हैं ये, और चिश्तिया सिलसिले से जो है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से जो है ये बैत हैं। सबसे पहले इनकी ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात जो है इनकी जो है मदीना शरीफ में हुई। मदीना शरीफ में जो है सरकार से 100 साल बाद सरकार तशरीफ़ लाए और 60 साल यहाँ पे गुजारे जाजमऊ में एक जालिम बादशाह था जिसका नाम राजा जाज था। और ये टीला देख रहे हैं आप, जो उसका महल हुआ करता था या किला हुआ करता था उसका, तो सरकार को बहुत परेशान किया उसने और भी लोगों को परेशान करता था। तो सरकार ने एक दिन जो है नमाज़ पढ़ रहे थे तो वो जो है मुसल्ला पलट दिया सरकार ने, तो वो जो है मुसल्ला पलट दिया तो टीला पलट गया। सो ये आंटी है, आंटी से पूछते हैं इस मज़ार की क्या करामात है। ये तो पूरा किला पलट दिया है। अच्छा। एक क्या कहते हैं बादशाह जी। गुड़िया के लड़के की कत्ल होने वाली थी, जी। बादशाह का बेटा। तो यहाँ मखदूम पाक के पास आई, मखदूम पाक नमाज पढ़ रहे थे, रो के दुआ मांग रही थी, सरकार हमारे अपनी जमात थोड़ा से इतना से पलटा, वो दुनिया पलट गई, वो राजा भी पलट गया जिनका किला बना हुआ था। हाँ, ये वक्त सरकार के बहुत खराब हो गया सब कुछ का। अच्छा। और आंटी हम सुनते कि आगे नीम की जो पत्ती है वो मीठी हो जाती है। हाँ, जब इनका फूल होता है ना जी, तो उस टाइम पत्ती ये मीठी हो जाती है। अच्छा, तो इनकी ये करामात है। ये करामात। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। ये यहाँ के कुछ लोग हैं जो मज़ार के आसपास रहते हैं और डेली खिदमत करने आते हैं मज़ार की, तो इनसे जानते हैं यहाँ के मज़ार के कुछ बारे में। तो भाई कुछ बताइए। मखदूम साला एक बार ईदगाह टीले पे नमाज पढ़ रहे थे, तो यहाँ के जो राजा थे मखदूम साला जाज, वो हर रोज एक शख्स की बलि मांगते थे। एक बुढ़िया थी, उसका नाती था, आखिरी वारिस था उस घर का, तो राजा उस दिन उसी की बारी थी। तो बुढ़िया राजा को मखदूम साला के पास लेके गई, कहा कि मेरे नाती हैं और जो इनकी आखिरी बलि मांग रहे हैं, बाबा कुछ कीजिए आप। बाबा ने कहा बैठिए बगल में, हम नमाज पढ़ लेते हैं। बाबा नमाज पढ़ के उठे और उन्होंने नमाज पढ़ा, पूरा टीला पलट गया। जैसे आप देख सकते हैं आस पास पूरा पलटा हुआ है, टीला बना हुआ है राजमहल का, वो इसी बारे में बताया गया है। उम्मीद है ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर आपको जिस मज़ार का भी नेक्स्ट ब्लॉग चाहिए आप उस चीज़ के लिए कमेंट कर दिएगा, मैं उस जगह पे ब्लॉग जाके बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच।